Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. How are you? I am fine. How's your father? He is fine. How's your mother? She is fine. How's your brother? He is also fine. How's your sister? She is also fine. Okay. What's the time like? It's 10 o'clock. Okay. Excuse me. What class is today? It's the 34th class. Excuse me, what day is today? It's Tuesday. Excuse me, what date is today? It's the 16th of June 2020. Okay guys, ध्यान रखिए, business is neglected, business is lost. Business इज नेग्लेक्टेड, बिजनेस इज लॉस्ट. जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका बिजनेस क्या है? स्टडी, पढ़ाई करना. स्टडी इज नेग्लेक्टेड, इट मीन्स स्टडी इज लॉस्ट. अगर आप अपनी स्टडी को नेग्लेक्ट करते हैं तो आपकी स्टडी आपके हाथ से निकल जाएगी, आपके हाथ से दूर चली जाएगी. इसलिए ध्यान रखिए, बिजनेस इज नेग्लेक्टेड, बिजनेस इज लॉस्ट. जो व्यक्ति अपने बिजनेस को नेग्लेक्ट करते हैं, अपने बिजनेस की उपेक्षाएं करती हैं, चाहे वो शॉप चलाते हैं, चाहे वो कोई भी व्यापार करते हैं, ध्यान रखिए अपना बिजनेस टॉप पे रहना चाहिए. बिजनेस इज नेग्लेक्टेड, बिजनेस इज लॉस्ट. हियर वी गो गाइस. मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड. हम जितना ज्यादा एलोबरेट करते हैं उतना ही हमको फाइंड होता है. द मोर यू स्पीक द मोर यू फ्लुएंट. तो गाइस आज हम आपको लेते हैं, हैव यू एवर बीन टू पटना. ध्यान रखिए, हैव यू एवर बीन, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? हैव यू एवर बीन, किसी स्थान का अनुभव जानने के लिए. क्या आप कभी पटना गए हैं क्या? हैव यू एवर बीन टू पटना, क्या आप कभी पटना गए हैं क्या? हैव यू एवर बीन टू पटना, अगर गए हैं तो बोलिए या आई हैव बीन टू पटना, हाँ मैं पटना गया हूं. या आई हैव बीन टू पटना, और नहीं गए तो मना कर दीजिए, नो आई हैवंट बीन टू पटना, मैं पटना नहीं गया. तो आपको एलोबरेट करना है, पटना तक सीमित नहीं रहना. कभी आप मुंबई गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू मुंबई. कभी आप दिल्ली गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली. कभी आप कोटा गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू कोटा. कभी आप अमेरिका गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका. कभी आप जयपुर गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू जयपुर. कभी आप बेंगलोर गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू बेंगलोर. कभी आप इंग्लैंड गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड. कभी आप सिंगापुर गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर. कभी आप जर्मनी गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू जर्मनी. कभी आप चाइना गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू चाइना. कभी आप पाकिस्तान गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू पाकिस्तान. तो द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड. जितना एलोबरेट हम करेंगे उतना ही हमको फाइंड होगा, उतना अच्छी हमको प्रैक्टिस मिलेगी. तो हैव यू गो, यहाँ आते हैं. हैव यू एवर बीन टू पटना, क्या आप कभी पटना गए? मैंने कहा या आई हैव बीन टू पटना, हाँ मैं पटना गया हूं. हाउ डू यू फाइंड इट? पटना शहर आपको कैसा लगा? हाउ डू यू फाइंड इट? जैसे आप कोई टूरिस्ट देखा, आपने कोई टूरिस्ट आया तो भैया बोलते ना इंडिया कैसा लगा? हाउ डू यू फाइंड इंडिया? हाउ डू यू फाइंड इंडिया? तो वो कहेगा भाई घूमने लायक है, इट्स वर्थ विजिटिंग, फंटास्टिक है, सुपर, फंटास्टिक, नथिंग लाइक इट, आई लव इंडिया, लाइक दिस. तो भैया कभी आप पटना गए हो क्या? हैव यू बीन टू पटना? या आई हैव बीन टू पटना. फिर दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू फाइंड इट? कैसा लगा आपको? बताइए पटना कैसा लगा? इट्स वर्थ विजिटिंग, भाई साहब घूमने लायक है, इट्स वर्थ विजिटिंग. कहता वैसे अमेरिका गए? हाँ गए. कैसा लगा? हाउ डू यू फाइंड अमेरिका? इट्स वर्थ विजिटिंग, सुपर, नथिंग लाइक इट. और कोई है नहीं, नथिंग लाइक इट, सुपर. तो हैव यू एवर बीन टू पटना? या आई बीन टू पटना. हाउ डू यू फाइंड इट? कैसा लगा आपको? इट्स वर्थ विजिटिंग, घूमने लायक है. व्हेन डिड यू गो टू पटना? आप पटना कब गए? ध्यान रखना, आपको टाइम पूछ रहा है, व्हेन कब गए. ध्यान रखिए, व्हेन और व्हाट टाइम घड़ी का समय बताने के लिए आता है, व्हेन समय के लिए आता है. व्हेन डिड यू गो टू पटना? पटना कब गए? आई वेंट टू पटना 2 months बैक.
मैं पटना 2 महीने पहले गया। When did you go to Patna? Excuse me, when did you go to Patna? When did you go to Jaipur? When did you go to Rajasthan? When did you go to Mumbai? When did you go to Kota? When did you go to Delhi? When did you go to America? I went to America 2 months back. I went to Jaipur 2 weeks back. I went to Mumbai 2 years back. 1 year back, 2 years back, 3 years back. जैसी भी आपकी सिचुएशन है आप बता सकते हैं। How? कैसे गए? How did you go to Patna? आप पटना कैसे गए? By train, पैदल, कैसे गए? How did you go to Patna? I went to Patna by train. I went to Patna by train. मैं ट्रेन से पटना गया। I went to Patna by train. Who did you go to Patna with? आप पटना किसके साथ गए? Who did you go to Patna with? I went to Patna with my friend. Who did you go to Patna with? I went to Patna with my father. Who did you go to Patna? I went to Patna with my son. Who did you go to Patna with? I went to Patna with my uncle. Who did you go to Patna with? I went to Patna with my teacher. Where did you go in Patna? आप पटना में कहाँ गए? ध्यान रखिए, पहले तो हैव से कंफर्म किया, फिर आप कैसा लगा, फिर कब गए, फिर कैसे गए, फिर किसके साथ गए, और अब पूछ रहे वेयर डिड यू गो इन पटना? आप पटना में कहाँ गए? वेयर डिड यू गो इन पटना? आई वेंट टू मुरलीपुरा इन पटना। मैं पटना में मुरलीपुरा में गया। आई वेंट टू मुरलीपुरा इन पटना। Why did you go to Patna? Excuse me, ध्यान रखिए किसी से कुछ भी पूछना है excuse me, excuse me, why did you go to Patna? आप पटना क्यों गए? ध्यान रखिए कारण जानने के लिए why का प्रयोग करेंगे। Why did you go to Patna? Okay, why did you go to Patna? कहते ना आपने झूठ क्यों बोला? Why did you tell a lie? आप जल्दी क्यों उठे? Why did you get up early? आप लेट क्यों आए? Why did you come late? कारण जानने के लिए हम why का प्रयोग करते हैं। तो why did you go to Patna? आप पटना क्यों गए? I went to Patna to buy something. मैं पटना कुछ खरीदने के लिए गया। I went to Patna to buy something. What things did you buy from there? आपने वहां से क्या क्या खरीदा? What things did you buy from there? आपने वहां से क्या क्या खरीदा? What things did you buy from there? I bought this shirt and this pant from there. मैंने वहां से ये शर्ट और ये पैंट खरीदा। And what else? और क्या खरीदा? पूछते ना? And what else? और क्या खरीदा? मैंने कहा nothing else, और कुछ नहीं खरीदा। तो इसी तरीके से आपको मुंबई फिर पूरा बनाना, जैसे मैंने पटना बनाया, मुंबई बनाई, HW आपका होगा, फिर दिल्ली पे बनाएंगे, फिर कोटा पे बनाएंगे। ध्यान रखिए, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। हियर वी गो, टॉपिक बी, इफ समवन एब्यूजेस यू हाउ डू यू रिएक्ट? यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, गाली गंदी बात है, डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दीजिए, यू शुड नॉट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको कोई गाली देता है, इफ समवन अब्यूजेस यू, यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, हाउ डू यू रिएक्ट? तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, आप उसके पलट के कैसे काम करते हैं? इफ समवन अब्यूजेस यू हाउ डू यू रिएक्ट? इफ समवन अब्यूजेस यू हाउ डू यू रिएक्ट? इफ समवन अब्यूजेस यू हाउ डू यू रिएक्ट? आई लाफ इट ऑफ। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं हंस के उड़ा देता हूं, आई लाफ इट ऑफ। इफ समवन अब्यूजेस यू हाउ डू यू रिएक्ट? आई गेट एंग्री, मैं नाराज हो जाता हूं भाई साहब, आई गेट एंग्री। अगर कोई मुझे गाली दे दे, आई गेट एंग्री। ओके, इफ समवन अब्यूजेस यू हाउ डू यू रिएक्ट? आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर। कहते ना, मैं परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। इफ समवन अब्यूजेस यू हाउ डू, हु केयर्स? कौन परवाह करता है यार, देते रहते हैं, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, है ना? डॉग्स ऑलवेज बार्क बिहाइंड एलिफेंट। हु केयर्स? इफ समवन अब्यूजेस यू हाउ डू यू रिएक्ट? तो कुछ लोग क्या कहते हैं, भैया मैं उसे समझाता हूं, आई मेक हिम अंडरस्टैंड,
मैं उसे समझाता हूँ, भैया देखो मुझे गाली मत दिया करो, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं उसे बैठाता हूँ, भैया आई मेक हिम सिट, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, आई मेक हिम ईट समथिंग। मैं उसे कुछ खाने को देता हूँ, पिलाने को देता हूँ, उसे समझाता हूँ बेटा गाली मत दिया करो। आई मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाता हूँ, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। इफ समवन अब्यूजेस यू, हाउ डू यू रिएक्ट? अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो? आई स्लैप हिम, आई स्लैप हिम, एक जोर के तमाचा मारता हूं, सब गाली देना भूल जाता है। आई स्लैप हिम, आई स्लैप हिम, आई गिव हिम ए पंच, मैं तो उसे पंच मारता हूं, मुक्का जोर से। आई गिव हिम ए पंच, आई किक हिम, जोर से लात मारता हूं, गाली देना भूल जाएगा। इफ समवन अब्यूजेस यू, हाउ डू यू रिएक्ट? आई किक हिम, आई पंच हिम, आई स्लैप हिम। Beware of fear with the friends. ध्यान रखिए, beware, सावधान रहिए। लिखा होगा रेलवे स्टेशन पे, beware of pickpockets, जेब कतरों से सावधान, beware of quacks, नीम हकीमों से सावधान। आजकल कोरोना चल रहा है ना, कोरोना, हकीम बखेराओं के चक्कर में नहीं आना। beware of fear with the friends, अपने मतलबी दोस्तों से सावधान रहें। beware of fear with the friends, fear with the friends का मतलब जानते हैं? मतलब ही, अपना मतलब निकला और बाय बाय टाटा। तो बिवेयर ऑफ फियर विद द फ्रेंड्स, अपने मतलबी दोस्तों से सावधान रहिए, बिकॉज दे ऑलवेज फेल यू एट द 11th आवर, बिकॉज दे ऑलवेज फेल यू एट द 11th आवर, क्योंकि वे हमेशा आपको एन वक्त पर धोखा दे देते हैं। Beware of your fear with your friends, because they fail you at the 11th hour. Okay, business is neglected, business is lost. Okay, don't slurp, लोग चप चप करते रहते हैं ना, don't munch, और slurp बोलते हैं चाय सिड़ करके चाय पीने को, और मंच बोलते हैं चप चप करके खाना खाने को। It sounds terrible, भैया बहुत बुरा। Obey your parents, अपने माता पिता का कहना माने, and do as your father says, और जैसा अपने फादर कहते हैं, अपने पापा कहते हैं, वैसा काम करें। Who do you like most in your family? आप अपने परिवार में किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? I like my mother most, my family, मेरी फैमिली में मेरी मदर को मैं सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। Okay guys, bye, see you tomorrow.